लोग आज बात करते हैं आईपीसी की धारा 34 पर, सामान्य आशय। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि सामान्य आशय साक्ष्य विधि का नियम है। 34 की परिभाषा क्या कहती है? जबकि कोई आपराधिक कार्य सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य स्वयं अकेले उसी ने किया है। आईपीसी आपको मालूम है 1860 में बनी, 62 में लागू हुई, लेकिन जो 34 की धारा है, आईपीसी की धारा जो 34 है, उसमें सबके समान आशय को अग्रसर करने में यह शब्द 1870 में जोड़ा गया। ये आपको पता ही है कि यह साक्ष्य विधि का नियम है। अब यहां दिक्कत क्या है? 34 में अपराध हम दो लोगों ने मिलकर किया है, सपोज दैट, और तीसरे को साबित करना है। दो लोगों ने अपराध किया, तीसरा बताए कि ये लोग संयुक्त रूप से आए थे, कॉमन इंटेंशन से आए थे। तो इसके एलिमेंट क्या कहते हैं? 6 एलिमेंट हैं। नंबर 1, आपराधिक कृत्य हो। आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, और आपराधिक कृत्य सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, और ऐसा आपराधिक कार्य पूर्व निर्धारित योजना के तहत हुआ हो। अपराध के सभी कथित अपराधियों का किसी न किसी रूप में शामिल होना अनिवार्य है। और छठा, घटना स्थल पर उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन यही मैं क्लियर कर दूं, जेएम देसाई बनाम मुंबई राज्य से स्पष्ट कर दिया गया था कि आर्थिक मामलों में घटना स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ये 6 पॉइंट हुए। ये आपको पता ही है कि अपराध 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, एक आदमी जाता है खुद अपराध कर देता है। दूसरा, 2 लोग मिलकर करते हैं। तीसरा, आदमी खुद अपराध नहीं करता, पैसे देके तीसरे व्यक्ति से करवा देता है। और चौथा, कोई अपराध करके आता है, उसको हम लोग अपने घर में छुपा लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। तो जो लोग हम लोग बात कर रहे हैं, तो नंबर 2, जब 2 लोग मिलकर अपराध करते हैं। 2 लोगों के अपराध जो करते हैं, पहली बात, दिमागों का पुनर्मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड, पूर्व निर्धारित योजना के तहत होना चाहिए। योजना दुराशय के साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो योजना के तहत गए थे वही परिणाम निकले। सपोज दैट 2 लोग मिलकर हत्या करने गए और वो आदमी नहीं मरा, तो अपराधी कहता क्या है? सर, हमारा तो कॉमन इंटेंशन मारने का था, मरा तो है नहीं है, तो इसलिए कॉमन इंटेंशन नहीं हुआ। ये नहीं चलेगा। और इसी प्रकार का कोई कार्य, इसके कुछ केसला हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण केसला है, राजबिहारी घोष बनाम एम्परर, जज थे लॉर्ड एटकिन। आपको मालूम है घटना 3 अगस्त 1923 की है। इसे पोस्ट ऑफिस कांड भी कहते हैं। इसका एक स्टेटमेंट बहुत आता है, क्या वो लोग भी उतने दोषी होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं। इसको चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सजा भी हुई। आपको यही थोड़ी सी जानकारी दे दें, राजबिहारी घोष ने पोस्ट ऑफिस में जो पैसा लूटा, सरकारी पैसा लूटा था, उसी से प्रेरणा लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन का रिकॉर्ड किया था। ठीक। दूसरा एक लीडिंग केस है महबूब साहब बनाम एम्परर। इसमें सामान्य आशय और सिमिलर उद्देश्य में अंतर भी करने की कोशिश की गई कि मीटिंग ऑफ माइंड पूर्व निर्धारित योजना के तहत होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। इस कांड को ये घटना 1945 की है, मतलब ये केस 1945 का है। इसे सिंधु नदी वाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर एक केस आया ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश। इसमें यह कहा गया कि कॉमन इंटेंशन घटना स्थल पर भी उपस्थित हो सकता है। यह केस भी बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ है। और 34 और 149 में अंतर जो किया गया, नानकमल बनाम छत्तर सिंह में किया गया। ये 34 की ब्रीफिंग है। इतनी चीजें यदि आपको याद रहेंगी तो प्री का क्वेश्चन हो या मेंस के जो मेन क्लास हो, आपको लिखने में सहयोग करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।